हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक आईक्यू, द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। गाइज, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैंडलस्टिक्स को और थोड़ा डिटेल में एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है मार्केट में एंट्री और एग्जिट के लिए। इससे हम फ्यूचर प्राइस मूवमेंट गेस कर सकते हैं। ये हमें हेल्प करता है जज करने में कि क्या ये सही टाइम है पोजीशन लेने का मार्केट में या नहीं। और साथ ही साथ हम स्टॉक्स को भी फिल्टर कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि किसमें हमें ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। वन मोर थिंग, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर या सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं tradingview.com पे या investing.com पे एंड उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं लर्निंग के लिए। और अगर आपने अभी तक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर्ड है, आप उसके थ्रू फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं विथ वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर्स इन इंडिया, फायर्स। इसमें मेन बेनिफिट ये है कि आपको ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस एंड सारे पेड फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में नहीं मिलेंगे एंड इन फीचर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। सो लास्ट वीडियो में हमने कैंडल्स के बारे में डिस्कस किया था, वो कैसे फॉर्म होती हैं या कंस्ट्रक्ट होती हैं एंड उसके पार्ट्स एंड फाइनली उसको रीड कैसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक चार्ट देखते हैं। इसमें आपको अलग अलग शेप्स और साइज की कैंडल्स दिख रही होंगी। तो ये शेप और साइज से क्या समझे आप? क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। कैंडल्स को डिफ्रेंशिएट करना, उसके शेप और साइज के पीछे की हिडन मीनिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप कितनी भी स्ट्रेटजीज लर्न कर लो, कुछ भी सीख लो, आप सही एंट्री एग्जिट आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। बहुत लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं कैंडल्स को एंड बिलीव में सबसे बड़ी मिस्टेक यही कर जाते हैं लोग। सो फोकस ऑन दिस। एज वी ऑलरेडी नो कि ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट करती है प्राइस इंक्रीज को एंड इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल एंड इसका उल्टा रेड कैंडल को बियरिश कैंडल। सो अब आप बताओ कि क्या ये जो कैंडल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, क्या इनका मीनिंग सेम है? आंसर कमेंट्स में प्लीज। सो अगर आपका जवाब यस है तो आप एब्सोल्युटली गलत हैं एंड अगर नो है तो आप सही हैं। सो अब हम लोग देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसमें हम कैंडल्स के कलर, हाइट, विक लेंथ को स्टडी करके उसमें से कुछ काम की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालेंगे जो कि हम लोग रियल लाइफ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए यूज करेंगे इन फ्यूचर। हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से, फिर हम लोग मूव करेंगे मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। सो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव पैटर्न्स के साथ बुलिश पैटर्न्स से। गाइज, अगर आप टोटल नंबर ऑफ पैटर्न्स की बात करो तो वो लिस्ट काफ़ी लंबी होगी, दैट इज मोर देन 50 ईजिली। बट यहाँ पे हम लोग कुछ सेलेक्टेड पैटर्न्स ही देखेंगे जो कि ईजिली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, जिनकी अकरेंस फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई होती है एंड जिससे हमें ज़्यादा कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन मिलती है एनालिसिस में। सो आवर फर्स्ट पैटर्न इज बुलिश मारुबोजू। ये कुछ ऐसा दिखता है चार्ट पे। प्राइस जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से नीचे गया ही नहीं, ऊपर ही मूव हुआ उस टाइम फ्रेम में से। अगर ये डेली कैंडल है तो प्राइस पूरे ट्रेडिंग सेशन में ऊपर ही गया है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पैटर्न है। अब ये पावरफुल क्यों है? जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मार्केट में बायर्स और सेलर्स होते हैं। अब जो भी ज़्यादा हैविली इंटरेस्ट शो करेगा, प्राइस उस साइड में मूव करेगा। बुल्स का काम होता है प्राइस को ऊपर ले जाना और बियर्स का प्राइस को नीचे ले जाना। सो इस पैटर्न में आप देखो तो बियर्स को, सेलर्स को मौका ही नहीं मिला प्राइस गिराने का। तो इस पैटर्न का फर्स्ट मीनिंग ये हुआ कि बुल्स ने डोमिनेट किया प्राइस मूवमेंट को, बुल्स फुल टू एक्टिव रहे पूरे सेशन में। सेकेंड मीनिंग, सेशन बुलिश रहा पूरा का पूरा। थर्ड मीनिंग, मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा, बियर्स को टिकने ही नहीं दिया। बायर्स को जहां भी अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने दबा के बाय किया। ये कैंडल बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को नहीं मिलती है, बट अगर आपने कहीं स्पॉट कर ली तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक जैकपॉट की तरह काम करता है। अब स्ट्रक्चर के डिटेल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट, मेन बॉडी लंबी होनी चाहिए। सेकंड, विक्स ना हो तो बेस्ट है, बट ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है।
सो रियलिटी में अगर छोटी सी विक है ऊपर नीचे तो भी चलेगा। अगर बॉडी लंबी है एंड विक्स विजिबल नहीं है तो वो होगा परफेक्ट बुलिश मारुबोजू। इसका ट्रेड सेटअप डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज अगर बुलिश मारुबोजू कैंडल आपको एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद दिखता है तो ये रिवर्सल का साइन हो सकता है। प्राइस के रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होगी। सेकेंड पॉइंट, अगर ये आपको रिवर्सल के बाद दिखे, थोड़े से रिवर्सल के बाद, तो मतलब ये रिवर्सल को कंफर्म कर रहा है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, अगर ये आपको अप ट्रेंड में मिल जाए, मतलब ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन को दिखाता है, ये शो करता है देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अप ट्रेंड अभी आगे और कंटिन्यू होगा आने वाले सेशंस में। गाइज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बुलिश मारुबोजू के कुछ एग्जांपल्स रियल चार्ट्स पे एंड बियरिश मारुबोजू को और उसके कुछ एग्जांपल्स। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।